नमस्कार, मैं मीनल। डेली न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नज़र डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। क्या होंगे इस बार की चुनावी वादे? किसकी आएगी सत्ता? क्या जनता को मिलेगा सही उम्मीदवार? किसे चुनेगी जनता इस बार? किसकी बनेगी सरकार? कौन बनेगा भारत का पंतप्रधान? चुनाव की हर खबर सिर्फ डेली न्यूज पर। वडाला के बंगालीपुरा इलाके में रहने वाले 12 वर्षीय अभिषेक को गुम होकर लगभग 15 दिन बीत चुके हैं। आपको बता दें कि 8 मार्च 2024 के रोज अभिषेक वर्मा दोपहर के 2:45 बजे अपने घर से शौचालय के लिए निकला और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया, जिसके बाद अभिषेक के पिता ने वडाला पुलिस स्टेशन में अपने बेटे की गुम होने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत मिलने के फौरन बाद वडाला पुलिस हरकत में आकर अभिषेक की तलाश में जुट गई। वडाला पुलिस के पुलिस निरीक्षक प्रवीण नवादकर और उनकी टीम ने इलाके के सारे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया। साथ ही साथ अभिषेक की पड़ोसियों से पूछताछ की गई। मुंबई के सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और साथ ही साथ अनाथ आश्रम और अस्पताल में भी अभिषेक को तलाशा गया, मगर अब तक अभिषेक की कोई खबर पुलिस के हाथ नहीं लगी है। वडाला पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक प्रवीण नवादकर और अभिषेक के पिता ने मुंबई और पूरे महाराष्ट्र की जनता से अभिषेक को ढूंढने में उनका साथ देने की मांग की है। अभिषेक के पिता ने ये भी कहा है कि उनके बेटे अभिषेक के बारे में जानकारी देने वाले और उसे ढूंढने वाले को 50,000 रुपए इनाम के तौर पर वे देंगे। वर्मा नाम है। आप किस जगह रहते हैं? क्या हादसा हुआ है? साहब, हम बंगालीपुरा वडाला गेट नंबर 4 में रहते हैं, नूरानी मस्जिद के बाजू में। और हमारा बच्चा 8 मार्च को गायब हो गया है। अभी तक कुछ सुराग नहीं मिला सर। मतलब किधर गया था जो गायब? सर 2:45 बजे घर से गया और बाथरूम के इधर गया, बाथरूम से गायब हो गया। अभी तक मिला नहीं। मतलब बाथरूम, ये जो शौचालय होते जी हैं, जी। तो आपके वहाँ करीबी शौचालय में गया? जी जी जी। 4 रुपया पैसा लगता वहाँ पर बाथरूम गया था, वहाँ से बच्चा गायब हुआ। तो आपने बाथरूम वाले से मालूमात की और एरिया में आपके जहाँ रहते हो वहाँ मालूमात जी किया? पता किए साहब, मगर कोई पता नहीं लगा अभी तक। तो आपने पुलिस में मिसिंग का अब पुलिस को मिसिंग मैंने सुबह में 9 बजे 9 तारीख को डाला हूँ साहब। 9 तारीख। तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस अभी सर ढूंढ रहे हैं। अभी तक मतलब बोल रहे हैं कि बच्चा मिल जाएगा। आज 16 दिन हुआ, अभी तक कुछ मतलब क्यों नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला सर। भाई क्या नाम है आपका? सर नमस्ते, मेरा नाम मनोज कनौजिया है। मनोज जी, आप डे 1 से इनके साथ में दौड़ रहे हैं, इनके बच्चे को ढूंढ रहे हैं, तो ये पुलिस ने मतलब अपनी कार्रवाई किस दिशा में अभी तक की? सर मैं इनके साथ डे 1 से हूँ और पुलिस कार्रवाई नहीं, बहुत अच्छी कार्रवाई कर रही है। लेकिन हमारा कहना यही है कि हमारे यहाँ एक 20 डेज पहले एक बॉडी मिली थी वडाला टिटी में ही, जिसका सर कटा हुआ मिला था। तो मेरा कहना यह है कि हमें भी वही डर है कि पुलिस काम नहीं, बहुत अच्छे से काम करती है, मुंबई पुलिस बहुत अच्छे से काम करती है और उसका रिजल्ट भी आता है। लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे का भी रिजल्ट आए सर, और इनका बच्चा मिले। और हमारा आश्वासन ये है कि प्लीज़ जो भी है हमारे भाई बहनों या हम देश से अनुरोध करते हैं कि इनका बच्चा जो भी रहेगा ढूंढ के देंगे। और इन्होंने ये भी बोला है कि जो भी बच्चा इनका ढूंढ के लाएगा वो उन्हें 50,000 रुपये देंगे। बच्चा कहीं से भी लाए, उनसे वो मतलब नहीं है, ना तो उनकी वो छानबीन करेंगे कहाँ से लाए कैसे लाए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं पूरे देश से और जो भी हमारे एरिया में है या हम पुलिस वालों से गुजारिश करते हैं, हाथ जोड़ के प्रे करते हैं कि जो भी इनका बच्चा रहेगा कैसे भी इन्हें खबर करें या पुलिस स्टेशन में आके बताएं या तो हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल करें। ये जैसे अभी इन्होंने कहा है जी जी। आपने इनाम की राशि रखी जी। अपने बच्चे को ढूंढने जी। की, तो आप इस क्या घोषणा करना चाहेंगे? सर बच्चा हमारा मिल जाए, जो भी बच्चा लेकर आएगा उसको हम 50,000 रुपया उसको बख्शीश देंगे, इनाम देंगे। ढूंढने वाला? हाँ, ढूंढने वालों को, जो भी बच्चा हमारा ढूंढ के लेकर आए। तो आपका कांटेक्ट नंबर क्या है? मोबाइल जो आपसे कांटेक्ट नंबर करना मोबाइल चाहेगा नंबर तो हमारा क्या? है 9820648722 इंद्रासन वर्मा। नमस्कार, मी वडाळा पोलीस स्टेशनमधून पोलीस निरीक्षक प्रवीण नावडकर बोलतो आहे। आमच्याकडं दिनांक 8/3/2024 रोजी दुपारी 2:45च्या दरम्यान पोलीस ठाणे हद्दीतील बंगालीपुरा या भागातून अभिषेक इंद्रासन वर्मा वय वर्ष 14 हा नाबालिग मुलगा घरातून मिसिंग झालेला आहे। त्या बाबतीत वडाळा पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा रजिस्टर क्रमांक
47/2024 कलम 363 भादवी अन्वये गुन्हा दाखल आहे. सदर गुन्ह्याच्या तपासाच्या अनुषंगाने जो हरवलेला मुलगा आहे त्याचा शोध घेणे आम्ही पहिल्यांदा एक तपास पथक तयार केलं. त्यामध्ये 3 अधिकारी आणि प्रत्येक अधिकाऱ्याबरोबर 3 कर्मचारी असं तपास पथक करून मुलगा ज्या शाळेत शिकतो, जिथं ट्युशनला जातो, जिथं तो वॉकिंगला जातो, तसे त्याचं जे मूळ गाव आहे उत्तर प्रदेश, या ठिकाणी टीम रवाना केले. घराशेजारील जे कॅमेरे आहेत जिथून त्या मुलाची दररोजची मुवमेंट होत असते, ते कॅमेरे आम्ही CCTVचे फुटेज प्राप्त केलं. तसेच ते कॅमेरे आम्ही पाहिले असता मुलाची कुठलीही मुवमेंट, हरवल्यानंतरची कुठलीही मुवमेंट CCTVमध्ये ट्रेस होत नाही. मुलगा 4 महिन्यापूर्वीच उत्तर प्रदेशमधून मुंबईत आल्यामुळं आजूबाजूला पण त्याला ओळखणारे असं कोण नाही. त्यामुळे तो हरवल्यानंतर कुणाला दिसला का याबाबत काही माहिती मिळत नाही. मुलाचा शोध घेणे आम्ही शाळेतील मित्रांना त्याला काय आवड होती किंवा घरच्यांच्यापासून त्याला काय त्रास होता का किंवा त्याला मुंबईत करमत आहे का, या बाबतीत आम्ही त्यांच्याकडे चौकशी केली. मात्र त्या बाबतीत काही अशी उपयुक्त माहिती मिळाली नाही की ज्यापासून आम्हाला काही क्ल्यू मिळेल. सदर मुला हरवला याबाबत आम्ही जी ऑल इंडियाची जी वेबसाईट आहे ट्रॅक द मिसिंग चाइल्ड, त्यावर आम्ही माहिती भरलेली आहे. पूर्ण भारतातील रेल्वे पोलीस स्टेशनला, तसेच जी बाल सुधारगृह आहेत मुंबई, महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राबाहेरील, त्यांना आम्ही शोधपत्रिका पाठवून मुलाबद्दल काय माहिती मिळाली तर वडाळा पोलीस स्टेशन येथे संपर्क साधण्यास कळवण्यात आलेले आहे. आणि मी नागरिकांना आवाहन करतो की ही जी शोधपत्रिका आहे यातील हा जो मुलगा जर आपल्याला कुठं दिसला किंवा काय त्याबद्दल माहिती मिळाली तर